बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आप सब जानते हैं कि सऊदी अरब जो है अपने मुल्क में टूरिज़म को फ़रोग देने के लिए तरह तरह के वीज़े लॉन्च कर रहा है। अभी सऊदी अरब ने पहले टूरिस्ट वीज़ा, फिर ट्रांजिट वीज़ा और उसके बाद अभी जो टेम्प्रेरी सीजनल वर्क वीज़ा जो 3 माह का आर्जी तौर पर मुतारिफ़ करवाए हैं। टूरिस्ट वीज़ा के बारे में बहुत से जो है हमारे लोगों के सवाल होते हैं कि हम किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और आपको बताते चलें कि इंडियन, पाकिस्तानी, फ़िलिपाइनी और दीगर तमाम शहरी सऊदी अरब से ऑन अराइवल टूरिस्ट वीज़ा जो है वो हासिल कर सकते हैं अगर वो शराइत जो है वो पूरी कर सकते हैं। आप सब जानते हैं कि सबसे पहले 49 ममालिक ऐसे हैं जिनको जो है अलाउ किया गया था कि वो टूरिस्ट वीज़ा जो है ऑनलाइन दे सकते हैं। अगर आप उन ममालिक की लिस्ट में शामिल हैं तो आप ऑनलाइन जो है सऊदी अरब का टूरिस्ट वीज़ा हासिल कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान, इंडिया और फ़िलिपाइन जो इस तरह के मुल्क हैं वो उन 49 ममालिक की लिस्ट में शामिल नहीं हैं। और वो किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं? सबसे पहले तो अगर आपके पास अगर शेंजन वीज़ा है, यूएसए, यूके आपके पासपोर्ट पर लगा हुआ है तो आपको सऊदी अरब का ऑन अराइवल टूरिस्ट वीज़ा मिल जाएगा। और जो है आपके पास 3 महीने के अंदर अंदर वापसी का टिकट होना ज़रूरी है। और आपको इसकी 440 रियाल की जो फ़ीस होती है डेबिट या क्रेडिट कार्ड से आपने पे करना होती है। अगर आपके पास शेंजन का वीज़ा है तो चाहे आप पाकिस्तानी इंडियन भी हों तब भी आपको यहाँ पर ऑन अराइवल टूरिस्ट वीज़ा मिल जाएगा। अगर जो है टूरिस्ट वीज़ा इस तरह से नहीं है आपको, यानी कि आपके शेंजन नहीं है, तो किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं? लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि टूरिस्ट वीज़ा पासपोर्ट पर 1 साल के लिए लगता है और जिसमें आप एक दफ़ा में ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन यहाँ पर रह सकते हैं। और अगर इससे ज़्यादा स्टे करेंगे तो आपको हर दिन पे 100 रियाल का जुर्माना होता है। अब बात कर लेते हैं कि वो लोग जो कि इंडिया, पाकिस्तान से डायरेक्ट टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी या किसी दूसरी नेशनलिटी के लोग जिनके पास यूएसए, यूके या शेंजन वीज़ा नहीं है, वो सऊदी एम्बेसी के ज़रिए टूरिस्ट वीज़ा की एप्लीकेशन दे सकते हैं। सऊदी कौंसल खाने या सफारत खाने के ज़रिए वीज़े के लिए दरख्वास्त देते वक्त आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जमा करवाने होंगे, वहाँ पर मौजूद एक फॉर्म को आपको फिल करना होगा। उसके साथ आपके पासपोर्ट लगाना होगा कॉपी, जो कि 6 माह के लिए वैलिड होगा, असल पासपोर्ट। आपके पास होटल की रिजर्वेशन होनी चाहिए, आपके पास रिटर्न टिकट होने चाहिए। और इसके अलावा आपके पास कम से कम जो आपकी स्टेटमेंट है, तनख्वाह है, उसकी सैलरी स्लिप होनी चाहिए जो कि आपकी कम से कम जो है वो $750 तक होनी चाहिए। 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट और बायोमेट्रिक की आपने जो एतमाद से वेरिफिकेशन करानी है। उसके बाद घर का पता वगैरह तमाम चीज़ें उसमें आपने उसके साथ अटैच करनी है। फ़ीस इसकी 460 रियाल होती है, वो आपने वहाँ पर पे करनी है। आप एम्बेसी के अंदर विज़िट करते हुए इन तमाम चीज़ों के साथ उनके थ्रू यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं, आपको टूरिस्ट वीज़ा मिल सकता है। इंडिया, पाकिस्तान के लिए फ़िल वक्त ऑनलाइन ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपके अगर वहाँ पर एम्बेसी है या कौंसलेट है, उन दोनों के ज़रिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद में भी हैं और उसके बाद कराची में भी हैं, और इसी तरह जो है इंडिया में मुंबई में है, तो आप जो है वहाँ पर उनके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, आपको टूरिस्ट वीज़ा ईज़िली मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।